नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूं। तो आज की वीडियो है ईवीएस से। तो आज की वीडियो है संडे स्पेशल। तो संडे स्पेशल में ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। टॉप 50 प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है मोनाल, ऑप्शन बी है बुरांश, ऑप्शन सी है बाघ और ऑप्शन डी है कस्तूरी मृग। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाघ। तो देखिए ऑप्शन में दिया है मोनाल। तो मोनाल जो है उत्तराखंड का राजकीय पक्षी होता है। मोनाल राजकीय पशु क्या होता है? तो कस्तूरी मृग होता है। और राजकीय वृक्ष हो जाएगा बुरांश। तो ये उत्तराखंड के कुछ राज्य प्रतीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाघ। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है दूसरा प्रश्न है, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? पूछा है मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो मानस वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, असम। कहाँ पे है? तो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कच्छ का रण, ऑप्शन बी है काजीरंगा, ऑप्शन सी है रणथंभौर और ऑप्शन डी है पेरियार। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कच्छ का रण। एशियाई जंगली गधा जो है कच्छ का रण में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। चलिए चौथा प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? पूछा है नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव जो है मनुष्य के शरीर के किस अंग पे पड़ता है? ऑप्शन ए है आंखें, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है त्वचा और ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्वचा। किस पे पड़ता है? तो त्वचा पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए आगे है पांचवा प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है? तो पूछा है ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है? तो ऑप्शन ए है सीधा, ऑप्शन बी है उल्टा, ऑप्शन सी है सीधा व उल्टा दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऊर्जा के पिरामिड के बारे में समझाया है। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? पूछा है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पे फैला हुआ है? तो ऑप्शन ए है मरुस्थलीय, ऑप्शन बी है घास के मैदान, ऑप्शन सी है पर्वतीय और ऑप्शन डी है समुद्रिक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समुद्रिक। सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी पे सर्वाधिक फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामुद्रिक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? पूछा है पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद कौन सा मूल तत्व जो है उपलब्ध है? तो ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है आयोडीन और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद जो है सर्वाधिक क्या है? तो सिलिकॉन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। पूछा है यूपी में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उन्नाव जनपद में, ऑप्शन बी है सुल्तानपुर में, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़ में और ऑप्शन डी है सिद्धार्थनगर में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उन्नाव जनपद में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है। पूछा है घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन ए है फैन, ऑप्शन बी है रंगीन टीवी, ऑप्शन सी है हीटर और ऑप्शन डी है ट्यूब रोशनी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रंगीन टीवी जो है घर में
विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत होता है, हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, रंगीन टीवी। चलिए अगला 10वां प्रश्न है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं? पूछा है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं? ऑप्शन ए है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन सी है तृतीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी है प्राथमिक उत्पादक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा का उपभोग करता है प्राथमिक उत्पादक। चलिए 11वां प्रश्न है, सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन या सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है कोकर तट, ऑप्शन सी है कच्छ प्रायद्वीप और ऑप्शन डी है डेल्टाई पश्चिमी बंगाल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, डेल्टाई पश्चिमी बंगाल। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 12 प्रश्न पूछा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है गुजरात में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 13वां प्रश्न है, नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण होता है। पूछा है नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण कैसा होता है? ऑप्शन ए है अधिगम द्वारा, ऑप्शन बी है प्रतियोगिता द्वारा, ऑप्शन सी है प्रतिक्रिया द्वारा और ऑप्शन डी है जलवायु द्वारा। तो नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण जो है अधिगम द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अधिगम द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 14वां प्रश्न है, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? पूछा है लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हेलोफाइट, ऑप्शन बी है ऑक्सिलोफाइट, ऑप्शन सी है कैजमोफाइट और ऑप्शन डी है लिथोफाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेलोफाइट। क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट कहा जाता है लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे है 15वां प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन ए है कोक्कड़ वेलूर, ऑप्शन बी है नेलापट्टू, ऑप्शन सी है कुंथनकुलम और ऑप्शन डी है ये सभी। तो भारत में पेलिकन पक्षी जो है कोक्काकोरू वेलूर और नेवलापट्टू कंथनकुलम ये तीनों जगह क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं अगला 16वां प्रश्न है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मिनी माता रोग कैसी मछली खाने से होता है? ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी है आर्सेनिक, ऑप्शन सी है पारा और ऑप्शन डी है ये सभी। तो मिनी माता रोग जो है जिस मछली में पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है उस मछली को खाने से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? पूछा है इसमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन ए है हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन बी है एम पतंजलि शर्मा शास्त्री और ऑप्शन सी है मेहर चंद महाजन और ऑप्शन डी है एस आर दास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो हीरालाल जे कानिया। चलिए आगे है 18वां प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? पूछा है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है विलुप्ति के करीब जीव, ऑप्शन बी है नदियों में प्रदूषण, ऑप्शन सी है घटता भूगर्भ जल स्थल और ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विलुप्ति के करीब जीव। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्ति के करीब जीव से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे देखते हैं 19वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है?
पूछा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है राज्यसभा का सभापति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आयोजित की जाती है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे है 20वां प्रश्न है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। पूछा है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 9, ऑप्शन सी है भाग 6 और ऑप्शन डी है भाग 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे है 21वां प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक लवणता विश्व में कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है मृत सागर में, ऑप्शन बी है वान झील में, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर में और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो विश्व में सर्वाधिक लवणता जो है वान झील में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, वान झील। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है निम्न में से कौन मृतोपजीवी होते हैं। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन मृतोपजीवी होते हैं। तो ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है उपभोक्ता, ऑप्शन सी है अपघटक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपघटक। अपघटक जो है मृतोपजीवी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। पूछा है कौन सी फसल जो है रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है मटर और ऑप्शन डी है चावल। तो इसमें से रबी की फसल कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, चावल। चावल जो है रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 24 प्रश्न है, 24वां है चागम्पा जनजाति कहाँ पाई जाती है। पूछा है चागम्पा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो चागम्पा जनजाति जो है पाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, लद्दाख। चागम्पा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 25वां प्रश्न है भारत की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है। पूछा है भारत की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ऑप्शन ए है मुंडा, ऑप्शन बी है संथाल, ऑप्शन सी है गोंड और ऑप्शन डी है गद्दी। तो भारत की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, गोंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है तीजन बाई एक प्रसिद्ध जनजाति महिला है। वो क्या है। तो तीजन बाई जो है एक प्रसिद्ध जनजाति महिला है। इनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है। पूछा है इनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है। तो ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है राजनीति, ऑप्शन सी है पंडवानी गायिका और ऑप्शन डी है स्वतंत्र संग्राम। तो तीजन बाई का संबंध जो है एक प्रसिद्धि जो है गढ़वानी गायिका थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पडवानी गायिका। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 27वां प्रश्न है कुडुक भाषा में जंगल को कहते हैं। पूछा है कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है तोरांग, ऑप्शन बी है बिरांग, ऑप्शन सी है औरांग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कुडुक भाषा में जंगल को जो है तोरांग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, तोरांग। क्या कहा जाता है, तोरांग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है 28वां प्रश्न है भारत के किस राज्य में टीन खेती प्रचलित है। पूछा है भारत के किस राज्य में टीन खेती प्रचलित है। तो ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो भारत के मिजोरम राज्य में टीन की खेती जो है प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम राज्य में टीन की खेती प्रचलित है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है ओणम
फसल संबंधित एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इस त्यौहार को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो ओणम जो है भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, केरल। कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में ओणम मनाया जाता है त्यौहार। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला लोक रंग कैसा त्यौहार है? पूछा है मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला लोक रंग त्यौहार कैसा है? ऑप्शन ए है फसल त्यौहार, ऑप्शन बी है नृत्य त्यौहार, ऑप्शन सी है धार्मिक त्यौहार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला लोक रंग त्यौहार एक नृत्य त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, नृत्य त्यौहार। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? पूछा है मिलान करना है, कौन सही है? ऑप्शन ए है गणगौर गुजरात, ऑप्शन बी है डोला यात्रा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उगाड़ी जो है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है पोगल कर्नाटक। तो इसमें से कौन सा मिलान सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, उगाड़ी। उगाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, तो ये सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न है, 32वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पूछा है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए वीडियो लाइक नहीं करते हैं आप लोग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए 33 प्रश्न है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? पूछा है कथक जो है किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए है उत्तर भारत, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर भारत। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कथक जो है उत्तर भारत से संबंधित है, राज्य से। चलिए आगे देखते हैं। 34वां प्रश्न है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? पूछा है कुडुक जो है कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, झारखंड। कुडुक जो है झारखंड के लोगों की भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 35वां प्रश्न है, वर्ली चित्रकारी किस राज्य में की जाती है? पूछा है वर्ली चित्रकारी किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? पूछा है कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए है असम बिहू, ऑप्शन बी है उड़ीसा भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु लावड़ी और ऑप्शन डी है कर्नाटक कथक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असम जो है बिहू। बिहू जो है असम राज्य में संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गोवा के पड़ोसी राज्य है। तो गोवा के पड़ोसी राज्य कौन कौन है? ऑप्शन ए है केरल कर्नाटक, ऑप्शन बी है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन डी है गुजरात और महाराष्ट्र। तो गोवा के पड़ोसी राज्य कौन कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है गोवा के पड़ोसी राज्य हैं।
ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है? पूछा है किस राज्य की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। अगर देखिए ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया है तो ऑप्शन इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की सीमा जो है सबसे लंबी होती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? पूछा है ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है भूगर्भ शास्त्र, ऑप्शन बी है भूगोल, ऑप्शन सी है कॉस्मोलॉजी और ऑप्शन डी है पेडोलॉजी। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी के जन्मदाता कौन है? पूछा है बिग बैंग थ्योरी के जन्मदाता कौन है। ऑप्शन ए है जॉर्ज लैमेटेयर, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिग बैंग थ्योरी के जन्मदाता हैं जॉर्ज लैमेटेयर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जॉर्ज लैमेटेयर जो है बिग बैंग थ्योरी के जन्मदाता हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का आकार है। पूछा है हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है। तो ऑप्शन ए है वृत्ताकार, ऑप्शन बी है अर्धवृत्ताकार, ऑप्शन सी है चतुर्भुजाकार और ऑप्शन डी है सर्पिला। तो हमारी आकाश गंगा का आकार जो है सर्पिल है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सर्पिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है, किन देशों में सौर ऊर्जा का उपयोग प्रचुर मात्रा में होता है। पूछा है किन देशों में सौर ऊर्जा का उपयोग जो है प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी है उपोष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी है शीतकटिबंधीय और ऑप्शन डी है सभी। तो सौर ऊर्जा का उपयोग जो है प्रचुर मात्रा में उष्णकटिबंधीय देश में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए आगे 43वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए है 2008 में, ऑप्शन बी है 2011 में, ऑप्शन सी है 2012 में और ऑप्शन डी है 2014 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2011 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 2011। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मुदुमलाई वन्य प्राणी सैंक्चुरी किस राज्य में स्थित है। पूछा है मुदुमलाई वन्य प्राणी सैंक्चुरी जो है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। मुदुमलाई वन्य प्राणी सैंक्चुरी जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। पूछा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है ओजोन क्षय, ऑप्शन बी है परमाणु हथियार, ऑप्शन सी है लैंड माइन्स और ऑप्शन डी है सागर तट। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन क्षय से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओजोन क्षय। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। पूछा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में और ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं।
पूछा है सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है वृंदावन में, ऑप्शन बी है नंदन कानन में, ऑप्शन सी है मानस वन में और ऑप्शन डी है सुंदर वन में। तो सुंदरी नामक वृक्ष जो है सुंदर वन में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सुंदर वन। सुंदर वन में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 48वां नंबर है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूछा है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। पूछा है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है। ऑप्शन ए है विधायी, ऑप्शन बी है प्रशासनिक, ऑप्शन सी है न्यायिक और ऑप्शन डी है व्यक्तिक। तो अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का विधायी अधिकार होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, विधायी। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। प्रथम पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1982 में, ऑप्शन सी है 1992 में और ऑप्शन डी है 2002 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1992 में पहली बार पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन आयोजन किया गया था 1992 में। तो ऑप्शन इसका सी सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न था। अगर ये संडे स्पेशल क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के हर संडे को हम आप लोग के लिए एक संडे स्पेशल क्लास ज़रूर लेकर के आएँगे। तो चलिए, अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने PDF का लिंक दे दिया है, वहाँ से जा कर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।